तो देखो बेटा हमारे पास 6 फॉर्मूलाज दे रखे हैं। पहला फॉर्मूला देखो ये रहा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। 5 फॉर्मूले और दे रखे हैं इसके बाद। तो कुल मिला के बेटा ये 6 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास जिनको हमें याद करना है। एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे बेटा। बस जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो माइनस ऊपर आया प्लस नीचे आया, 1/2 है, दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस एक्स है तो माइनस नीचे आ रहा है ना। ये तो दिख ही रहा है tan इनवर्स का होता है। ये थोड़ा नया फॉर्मूला है आपके लिए, लॉग के अंदर है, ये भी लॉग में है। माइनस है तो लॉग है, प्लस है तो भी लॉग है। और ये साइन का फॉर्मूला दिख ही रहा है आपको, वही साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 की जगह a आ गया। फिलहाल अभी एक बार याद कर लो, आगे जाके प्रूव कर लेंगे, एक आध क्लास बाद ही प्रूव कर लेंगे फॉर्मूलाज को भी। बेटा फॉर्मूलेस कॉपी कर लो एक बार। ओके सर। नहीं, या तो बुक में लिखा हुआ है, बुक का पेज नंबर देख लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको लगे बेटा। बुक का पेज नंबर 308 है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा बहुत बेसिक समझते हैं। तो dx, तो हमें पता है एक्स क्यूब को अगर हम t मानेंगे बेटा, 3x² dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर तो हमारे पास बेटा dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा t² प्लस 1। अब 1 बोलो या 1 का स्क्वायर बोलो, एक ही मतलब है। और ध्यान से देखो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। t की जगह वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स, t की जगह वैल्यू आ जाएगा, t की जगह वैल्यू आएगा x³ प्लस c। बोलो बेटा समझ में आया? यस सर। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा। अभी एक बार पूरा सीख लो, फिर हमें तो ये सीधा ही लिखना है आंसर है, हमें तो स्टेप बीच वाला करना ही नहीं है, हमें तो सीधा ही लिखना है आंसर बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन के बीच में बन के आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको 1 dx, और अपॉन में लिखा हुआ दिख रहा है बेटा आपको √1 प्लस 2x का होल स्क्वायर d। अब मेरे बेटा देखो 1 का तो 1 ही रह गया, सॉरी 2x को t मानना पड़ेगा पहले हमारे को। 2x को हमने t माना, तो ये आ गया dx बराबर आ गया dt/2। तो अपॉन का 2 बाहर आ गया, ऊपर आ जाएगा dt, और अपॉन में आ जाएगा √1 प्लस t का स्क्वायर, और √a² प्लस x², ये वाला फॉर्मूला दिख गया आपको। तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 log मॉड x की जगह t प्लस √1 प्लस t का स्क्वायर प्लस c, और t की जगह वैल्यू आ जाएगा वापस से, t का वैल्यू क्या था 2x प्लस √1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस c।
बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो हम इनको एक ही लाइन में कर लिया करेंगे सॉल्व। एक आध बेसिक और देखो, मैं समझाता हूँ एक लाइन में कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने बेटा। देखो बेटा, रूट दे रखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की हमने क्या करा, 2 माइनस एक्स को टी मान लिया। dx बराबर आ गया माइनस dt के, और इसको कॉपी करा, माइनस dt लिखा ऊपर तो बेटा, और अपॉन में आ गया रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो लॉग मॉड टी प्लस रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और टी की जगह वैल्यू आ जाएगा। टी का वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। हो गया, समझ में आया बेटा? Yes, sir. बस पीछे के फॉर्मूले याद करते जाओ बेटा, फॉर्मूला देखते जाओ। बस आपको भी स्टार्टिंग में डाउट आएगा तो फॉर्मूले में डाउट आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया। यहाँ देखो आप, अब इसको सीधा करना सिखाता हूँ। हमें तो सीधा ही करना सीखना है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन बीच में बनेगा। तो अब बेटा ये तो हमें साफ दिखना चाहिए, 25x² दिख रहा है आपको, तो आपको दिखना चाहिए ये 5x का होल स्क्वायर है। तो आपको ये ऐसे दिखना चाहिए, सीधा सीधा मैं लिख देता हूं ऐसे, 1 dx अपॉन रूट 9 माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1 अपॉन रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स x अपॉन ए हमारा चौथा फॉर्मूला, साइन इनवर्स पांचवा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो बस बेटा देखो, यहाँ देखो सीधा करते तो कैसे करते, ये x है और ये a है, साइन इनवर्स x की जगह आता 5x और a की जगह आता 3। और हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आता, 5 आ जाता। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो 5 जो है वो अपॉन में आ जाता। बोलो बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अगर हम इसको पूरा करके देखते एक बार, तो अगर हम पूरा करते तो हम 5x को t मानते, dx का वैल्यू आता dt अपॉन 5, और फिर हम इसको लिखते हैं ऐसे, dt अपॉन 5 बाहर, रूट में लगाते हैं ऐसे 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, 1 अपॉन 5 को 1 अपॉन 5 लिखते, और लिखते साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस का c लगाते, और t की जगह वैल्यू आ जाता, t का वैल्यू था 5x, t का वैल्यू था 5x। बोलो बात समझ में आई क्या बेटा अभी? Yes, sir. अब बेटा मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा इसके अंदर, ठीक है ना। हेडिंग डाल लोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो यहाँ पे ये क्या है, आप बताओगे तो देख के बताओगे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, किसी नंबर किसी इसका स्क्वायर है। तो
हेडिंग डाल लेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हमें जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। फिर हमारे 6 फॉर्मूलाज में से कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा बेटा। हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से। बेटा ये 5-6 क्वेश्चन लगातार जैसे अपन ने अभी करा वैसे ही है, आप ट्राई करना, हो जाएंगे आपसे। देखो बेटा ये दे रखा है हमारे को क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा 6 की 6 फॉर्मूलेज में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्वायर की टर्म तो है लेकिन ये एक्स की टर्म भी आ गई। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं सिखाता हूँ, बहुत सिंपल होता है। देखो बेटा रूट को हमने कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए, 1 ही है तो एक्स स्क्वायर का तो लिखते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता, 2 होता, 3 होता, तो उसको पकड़ के हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो 1 ही है तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स आता है। ये जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस होता है यहाँ पे तो माइनस आ जाता, प्लस होता है बेटा तो प्लस आता है, और माइनस होता है बेटा तो माइनस आता है। एक्स के कोफिशिएंट को बेटा आधा करते हैं, एक्स को नहीं करते, एक्स के कोफिशिएंट को आधे से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसको यहां लिखते हैं, और फिर स्क्वायर लगाते हैं। ये जो नंबर बच गया है यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, और जो नंबर यहाँ पर लिखा है उसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। जो नंबर यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। वापस समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर का तो एक्स लेते हैं, ये जो भी साइन है इस साइन को कॉपी करते हैं। अगर प्लस है तो प्लस कॉपी करते हैं, माइनस है तो माइनस कॉपी करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी कोफिशिएंट हो, यहाँ पे 5 होगा तो 5 से कर देंगे, 5 को हाफ से कर देंगे, 3 होगा तो 3 को कर देंगे, और जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं, उस पे स्क्वायर लगाते हैं। इस वाली टर्म को, कांस्टेंट वाली टर्म को कॉपी करते हैं, जो नंबर यहाँ लिखा होता है इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं, जो नंबर यहाँ लिखा होता है इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। एक और समझाता हूं, अभी आगे भी सॉल्व करेंगे, एक बार समझ लो कंप्लीटिंग क्या होता है, एक बार ये समझ लो कंप्लीटिंग क्या होता है, फिर आगे भी सॉल्व कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले 1 नहीं है, तो मैंने कहा था अगर 1 नहीं होगा तो उसको पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के पहले 9 है तो 9 को पकड़ के बाहर निकाल लेंगे, तो 1/9 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा तो आप बताओगे, dx बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 6/9, 6/9 होगा तो मतलब 2/3 हो जाएगा, और 5/9 आ जाएगा। और यहाँ पर लगाओगे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 1/9 को कॉपी करा आपने, dx को आपने कॉपी करा। अब मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स लेते हैं, जो भी साइन होता है उस साइन को लेते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा, पूरे पर स्क्वायर लगाते हैं, इस नंबर को एज इट इज कॉपी करते हैं, और इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? Yes, sir. कृतिका बेटा आपको? Yes, sir. अब बेटा अब तो सिंपल हो गया, इसके आगे तो हमारा फॉर्मूला सीधा लग जाएगा। देखो ये आ गया dx,
रूट को कॉपी करा ऐसे की ऐसे, x+1 का होल स्क्वायर, और ये 2 - 1 मतलब 1 हो गया। तो आपको दिख गया नीचे आ गया √x² + a²। फॉर्मूला होता है लॉग मॉड x। x कौन है? x+1 है, प्लस रूट x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और x के पहले 1 है तो अपॉन में 1 करो या ना करो आपकी इच्छा है। अपॉन में 1 लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई मैंने कैसे लिखा? अगर डाउट आ रहा है आपको तो आप क्या करो, x+1 को t मान लो, dx बराबर आ जाएगा dt के, और जब तक आपके दिमाग में डाउट चले आप ऐसे ही सॉल्व करो। dt आ जाएगा, रूट आ जाएगा, t का स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। अब फॉर्मूला सोचो तो आएगा लॉग मॉड t प्लस रूट t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब t की जगह वैल्यू लाके देखो आप, t की जगह वैल्यू लेकर आओगे तो यही आएगा, देखो आप t की जगह वैल्यू लेकर आओगे तो यही आएगा, देखो आप। बोलो बेटा बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और सिखाना चाहूंगा, एक बार कॉपी कर लो पहले आप। हो गया कॉपी? No, sir. One second. Yes, sir. बेटा देखो मैं समझाना ये चाहता हूँ, यहाँ पे ये लिखा आपने ऐसे। अब बेटा देखो होगा क्या, पीछे जब आंसर देखोगे आप तो आंसर में इसको सिंप्लीफाई कर रखा होगा। अब ये कहाँ से आया था, मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ ये कहाँ से आया था, तो आप बताओगे सर ये तो ये जो था वो तो यहाँ से आया। अच्छा ये कहाँ से आया, तो आप बताओगे सर ये तो यहाँ से आया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने सॉल्व हो जाए क्वेश्चन तो इसकी जगह हमेशा ये की यही कॉपी कर दिया करो, ऐसे की ऐसे। तो आपका पीछे का आंसर हमेशा मैच करेगा और आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी दिखेगा। तो ये आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो भी यही मिलेगा आपको बेटा। तो आप सीधा यहाँ से कॉपी कर दिया करो। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो ये लिखा ही मत किया करो, सीधा यही लिख दिया करो। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो फिर ये लिखना ही मत कभी भी, सीधा यही लिख देना, कोई नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए बेटा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, 1/9 आ गया। यहाँ पर ये 1/9 आ गया, ये dx आ गया। अब यहाँ पे देखो तो x + 1/3 का होल स्क्वायर है, और 5/9 में से 1/9 जाएगा तो 4/9 आ जाएगा। 4/9 बोलो या 2/3 का होल स्क्वायर बोलो, एक ही मतलब होता है। हमें फॉर्मूला पता है 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। बस आपको फॉर्मूला जैसे ही याद होगा आपको भी कंफर्टेबल लगेगा। 1/9 को कॉपी करना, पहले आएगा 1/a, a क्या है 2/3, 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, x ये रहा और a ये रहा।
और प्लस का सी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। मेरी बेटा देखो ये आ गया कि 10 इनवर्स, ऊपर आ गया 3x+1 और नीचे आ गया 2, और यहाँ पर आ गया प्लस का सी। आई होप बात समझ में आ गई आपको, Yes, sir. है ना। कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। हो गया कॉपी? Yes, sir. ये क्वेश्चन में जरा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये मतलब रूट पूरे के ऊपर है बेटा, इसको सही कर लो मिसप्रिंट को, रूट पूरे के ऊपर है बेटा। ट्वेंटी वन भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन और है इसमें रूट पूरे पे लगा हुआ नहीं है, रूट पूरे के ऊपर है बेटा। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर के पहले माइनस आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, रूट में -1 आ जाए तो इसको हम आयोटा बोलते हैं, और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो इस माइनस, जब तक ये माइनस है, ये रूट के बाहर जा सकता है क्या? तो आप मना करोगे, रूट के बाहर जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, और जो हम फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास जो भी इंटीग्रल होगा वो रियल होना चाहिए, उसको हम इमेजिनरी नहीं बना सकते। और हमने अभी अभी कंप्लीटिंग पढ़ा, और कंप्लीटिंग में मैंने कहा पहले प्लस का 1 होना चाहिए, अगर माइनस माइनस है तो काम नहीं चलेगा। तो ये माइनस है और इस माइनस को बाहर भी नहीं निकाल सकते, तो अब हम कंप्लीटिंग कैसे लगाएं? तो बहुत सिंपल तरीका होता है बेटा, बस रूट के बाहर माइनस को नहीं भेजना, माइनस को कॉमन निकालना है और रूट के अंदर ही रखे रखना है। माइनस को कॉमन निकालना है और रूट के अंदर ही रखे रखना है, रूट के बाहर नहीं निकालना। देखो मैंने माइनस को बाहर निकाला और मैंने रूट के बाहर नहीं निकाला, और मैंने लिखा x² + 6x - 7। अब मैं याद रखूंगा कि मेरे को फॉर्मूला लगाने से पहले इस माइनस को वापस देना है, तो पहले मैं कंप्लीटिंग लगा लेता हूं, मेरा काम करता हूं कंप्लीटिंग लगा के। मैंने लिखा dx, रूट लगा दिया बेटा, माइनस लगा दिया, ऐसे कि ऐसे। मेरे को पता है x² का x आएगा, x के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -x - +3 का होल स्क्वायर आ गया। देखो मैंने माइनस को वापस अंदर भेज दिया। बोलो ये वाली बात समझ में आई क्या? Yes, sir. तो बेटा बस इतनी सी बात याद रखनी है, इस माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते और साथ में भी नहीं रख सकते फिलहाल। तो बस हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब ये आ गया 1/a² - x² रूट के अंदर, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। बोलो बेटा समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir.
कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपी हो गया था ना बेटा वाला क्वेश्चन। Yes, sir. अब देखो बेटा ये क्वेश्चन, ये देखिए, देखो बेटा यहाँ पर आ गया रूट, सॉरी इंटीग्रल। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि हम कंप्लीटिंग लगा सकें। ये dx आ गया, ये रूट आ गया बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कंप्लीटिंग लगा लेते हैं बेटा, dx आ गया, रूट आ गया, एक्स स्क्वायर का x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोफिशिएंट को आधा करते हैं, कोफिशिएंट को आधा करते हैं तो 3 का आधा 3/2 हो जाएगा, होल स्क्वायर आएगा। इसको एज इट इज कॉपी करते हैं और इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ऊपर आ जाएगा dx, इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ये रूट आ जाएगा बेटा ऐसे कैसे, ये आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और अगर बेटा इसको सॉल्व करें तो 8 माइनस 9 माइनस का 1/4 आएगा। फॉर्मूला आ गया 1/√x का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर, और वो होता है लॉग मॉड x। x की जगह क्या आएगा, 3/2 लॉग मॉड x प्लस रूट, और मैंने क्या कहा अंदर वाला ऐसे कैसे आता है, अब ये लिखो ये लिखो ये लिखो या ये लिखो, एक ही मतलब है। फिलहाल अभी तो मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूं ऐसे, और आप अगली स्टेप में इसकी जगह इसका वैल्यू लिया ना, जी वैल्यू ये रहा। कॉपी हो जाए तो बोलना बेटा। हो गया कॉपी बेटा, देखिए बेटा, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करा, इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, सॉल्व तो कर देते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर नहीं लेके आ पाते। ऊपर तो आएगा dx, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लिया हमने बेटा, नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, नीचे आ गया
एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब कंप्लीटिंग लगा लेते हैं बेटा। dx को ऐसे लिखा बेटा, अब बेटा हमें पता है एक्स स्क्वायर का तो x आएगा बेटा, माइनस आएगा बेटा, a प्लस बी का आधा करेंगे तो a प्लस बी बाई टू आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, x के कोफिशिएंट को आधा करते हैं, है ना बेटा, प्लस ए बी को कॉपी करेंगे ऐसे कैसे, और जो भी आता है उसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं, तो इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे को। अब यहाँ देख लीजिए बेटा dx आ जाएगा, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लिया, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब मेरी बेटा इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। देखो ए बी आएगा ऊपर, माइनस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अपॉन में 4 है, तो ये 4ab हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूं मैं इसका, ये 4ab हो जाएगा। अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो आएगा माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। फिर आप देखिए माइनस ए का स्क्वायर दिख रहा है आपको, माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है आपको, और इनको मिला के देखिए तो आपको 2ab दिख रहा है। फिर आप माइनस को पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, आपको ए का स्क्वायर दिख रहा है, बी का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस 2ab दिख रहा है, तो मतलब आपको क्या दिख रहा है, आप बताओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली बात अगर आपको सीधा दिख जाए तो टाइम बच जाएगा आपका एग्जाम में, मतलब इसको देखते ही अगर आपको ये वाली बात याद आ जाए तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। ये क्या होता है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। आगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट अंदर वाला एज इट इज, अंदर वाला एज इट इज, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बोलिए समझ में आया क्या बेटा आप लोगों को? बेटा बोलो प्लीज, Yes, sir. है ना? हाँ, तो इसको बेटा कॉपी करिए। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नहीं बेटा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई मतलब इसकी जगह आप इसका वैल्यू ले आइए, ये सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा फाइनली, है ना बेटा? और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मतलब ये सिंप्लीफाई इसको करना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बच्चा इसको सिंप्लीफाई करके ये नहीं बनाता, फिर वो रूट वूट लगा के, जैसे 2 लिखा हुआ होता है तो बोल देते हैं रूट 2 का स्क्वायर है, ऐसे ही इसको बोल देता है वो रूट लगा के इसका स्क्वायर है, तो वो गलत हो जाता है, ऐसे गलत नहीं है। कॉपी हो जाए तो बोलना बेटा।
बेटा देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 15 तक कर सकते हैं आप सारे क्वेश्चन। इसके बाद एक मेथड और आएगा लैम्डा म्यू मेथड। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर लैम्डा म्यू मेथड सिखा देंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा अगला बेटा। अभी आगे वाले मत करिएगा, 15 के आगे वाले मत करिएगा, 15 तक कर लीजिएगा बेटा क्वेश्चंस को। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आएगा लैम्डा म्यू मेथड। ये हमने कल परसों भी किया था, एक क्वेश्चन में आपको याद हो तो अपन ने ऊपर लीनियर था और नीचे Yes, sir. क्वाड्रेटिक था, तो अपन ने लैम्डा म्यू लगाया था। ये वही मेथड यहाँ पे भी आएगा, तो इससे बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। लेकिन थोड़ा पीछे बेटा पहले का प्रैक्टिस कर लीजिए, इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप कहो तो पढ़ा दें लैम्डा म्यू मेथड, जैसे आप बोलो। तो प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, कल मिलते हैं, कल इसके आगे कर लेंगे बेटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।